भाई किसी की बोतल से पानी लीक हो रहा है, गीला हो रहा है। कहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। नहीं, अगर कुछ गंदा दिखाई, प्रियंका मैं नहीं देख रही थी। पढ़ाई में नहीं लगता, पढ़ाई में मन कैसे लगाए और एशियन में नंबर कैसे लाए। खुशी किस चीज में? Hi guys, welcome back to my channel. So it's my 8th semester and I came back to college from Bangalore just for my exam. तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैं फ़्रेश हो गई और फिर मेरे को थोड़ा एक्ने आना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने क्रीम लगाया एंड थोड़ा स्किन केयर किया. देन आई सैट डाउन टू स्टडी. मैंने टाइमर लगा दिया था टू ट्रैक हाउ लॉन्ग आई कैन स्टडी विदाउट डिस्ट्रैक्शन. बट ऑनेस्टली ये मैं हमेशा नहीं करती हूँ, बट अभी एग्ज़ाम सर पे है तो थोड़ा सा फोकस चाहिए था इसलिए. पहला एग्ज़ाम एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क का था. जब सिलेबस चेक किया तो पता चला PYQ से तो मैच ही नहीं हो रहा. तो सबसे पहले तो थोड़ा स्ट्रेस हुआ क्योंकि PYQs देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते थे. समटाइम्स सेम क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते थे, लेकिन अब जो PDF हमें मिली थी उसी से पढ़ना था. आफ्टर स्टडिंग फॉर अ बिट रूम थोड़ा क्लीन किया, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था. मेरी रूममेट ने भी मुझे देख के साफ़ सफाई शुरू कर दी थी. लेजिट एग्ज़ाम हमारे सर पे थी लेकिन हमें साफ़ सफाई करनी थी. फिर दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की. सबसे पहले तो मैंने न्यूमेरिकल्स पार्ट कवर किया, उसके बाद मैं थ्योरेटिकल पार्ट करूँगी. कंटिन्यूसली इतनी देर पढ़ने के बाद तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने नैप लिया. उसके बाद आई वेंट टू कैंटीन एंड मैंने कुछ स्नैक्स एंड कॉफ़ी ऑर्डर किया. Hello everyone, today is 22nd and I just finished my exam. I had only morning exam, so I'm going to freshen up now. So I got myself some fruits. And I don't know what happens to me during exam time. I feel like having a lot of junk food during exam. फ्रेश होकर तो सबसे पहले आई वेंट टू द पार्लर फॉर अ क्लीन अप. और हमारी एक फ्रेंड का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था एंड शी वाज़ लीविंग द नेक्स्ट डे. तो हमने सोचा कि हमारे अगले एग्ज़ाम में 3 दिन का गैप तो था ही, तो बाहर जाके डिनर करके आते हैं. तो हम आपको बताने वाले थे कि हाँ देखो, जल्दी बता. मेरा प्रियंका और अध्याशा का, हम 4 लोग इसे जा रहे हैं. मेरा प्रियंका अध्याशा का एग्जाम है 25th को. और अनामिका का खत्म हो गया है, लेकिन अनामिका को तो दिखा दो. अनामिका का खत्म हो गया है. देखो इतना डेस्परेट हो रही है भाई. देखो कुछ लिखवाना है. हैप्पी बर्थडे टू यू. अलग बात है कि हाँ सब वेजिटेरियन बैठे हैं. नहीं यार ठीक है. मैं जब बनाई मैं सोची कि क्या लोग अंदर हो गया. मेरा कौन सा विषय था? कोई नहीं. डिनर करने के बाद हम वापस कॉलेज आ गए एंड फिर उसके बाद हमने मेन गेट पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की जस्ट फॉर मेमोरीज. जल्दी. नेक्स्ट डे अगेन स्टडी टेबल लिया एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम. ये सब्जेक्ट के लिए तो सबसे पहले मैं एनालाइज कर रही थी क्या पढ़ना है, किधर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. ये सब्जेक्ट काफ़ी थियोरेटिकल था, सो एवरी स्लाइड वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस भी काफ़ी लंबा था, सो हैड टू स्टडी अ लॉट. बहुत सारी स्लाइड्स थी.
एग्ज़ाम हो गया एंड इट वेंट वेल। एग्ज़ाम से पहले हम कुछ खा के नहीं जाते थे क्योंकि हम लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ ही रहे होते थे। तो एग्ज़ाम से आने के बाद वी डिसाइडेड टू ऑर्डर बिरयानी एंड सैंडविच। खाना है वेज है या पर For dinner we went to our favorite Maggie point, that is back post का canteen. देख ले मैं 4 चीज सोची पैक कराने का, मैं और आदेश मिलकर आदिशा आयुषी वाली क्वालिटीज लेके आओ। Ayushi, have to be ट्रुथ ओ truth or dare. तुम भले ना जो भी कुछ या फिर मतलब कोई जो रूम selfish में लगाओ। प्रेजेंट है, जो हाँ, रूम में हाँ, प्रेजेंट है। या फिर मतलब गंदा लगाओ या फिर तुझे ऐसा फील किया कि इससे बात नहीं भाई करनी, इससे दूर गंगा पास रहूंगी, के रस नहीं आता। या समथिंग लाइक दैट। जो रूम में प्रेजेंट है, रूम के बाहर नहीं, रूम के बाहर नहीं। सबसे पहले किसकी एंड याद रखना जोर से नॉक करना। जोर से क्या मतलब, किसी इंसान की भाई सब लोग उठ जाएंगे, पूरा कॉरिडोर उठ जाएगा। Ayushi, how was your experience? मैं रूम पता है, मुझे पता था कि वहां से रूम तक भागने का दीदी दरवाजा खोल देती, मैं वॉशरूम में भाग गई। मैं 10 मिनट तक वॉशरूम में 10-15 मिनट मैं वॉशरूम में थी कि एटलीस्ट बाहर निकल के देखी तो मैं दिख भी ना जाऊं। Care given by खुशी, अच्छा था। चलो Now all 3 एग्ज़ाम्स were done. अब मुझे थोड़ा सा पैकिंग करना था बट मेरे लिए बहुत आसान था क्योंकि मैं 2 हफ्ते के लिए आई थी तो मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ों को अनपैक किया ही नहीं था। एंड गाइस, ये देखो मेरी नोटबुक्स, फर्स्ट ईयर से लेके अब तक सब कुछ संभाल के रखा था। मुझे लगा क्या पता कुछ काम आ जाए। ऑनेस्टली उतना तो कुछ काम में नहीं आया। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। नहीं, अगर कुछ गंदा दिखाई प्रियंका, मैं नहीं देख रही थी तो दिख भी नहीं। नहीं यहाँ देखो गाइस, तूने तो देखा भी नहीं। देखो भाई, आयुषी देख ले, देखना ही नहीं है, मैं समझ गई। सेकेंड ईयर से अभी तक का। तुमको आपकी बेगम में रोड पे वन लास्ट टाइम एग्जाम खत्म। भाई किसी की बोतल से पानी लीक हो रहा है, मैं गीला हो रहा है। कहाँ पे? पीछे मेरे को ऐसे बचा रहा क्यों? मेरे पैर में पानी गिर रहा है। ठंडा पानी। मेरे को फील हो रहा है। लास्ट टाइम मिड सेम दिए हैं, फिर हम वन लास्ट टाइम मिड सेम। हाँ, वन लास्ट टाइम मिड सेम और फिर अभी एंड सेम देंगे। जिसके लिए आयुषी नहीं पढ़ेगी, क्लासेस भी नहीं जाएगी। ऐसे भी नहीं जाती है, ऐसे भी नहीं जाती भाई। पूरे सेमेस्टर जो 2 बार क्लास जाए, 85% अटेंडेंस है। नहीं अब इस बार गाना पड़ेगा, भाई जब चले जाएंगे लग जाएंगे। वो हाँ, हम सब 6 मंथ्स पे जा रहे हैं। वो ये जा रहे हैं, ये जा रही है अपने घर मायके और हम दोनों बच्चे हैं। फिर उसके बाद ये आ भी जाएगी और बस। हाँ, और इतना यही बोर नहीं करना है। वो पिज्जा लगी दिल बना रही है। बाय बाय।
वी लेफ्ट फॉर झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, जो कि राउरकेला से काफ़ी दूर है। 2 घंटे की फ़्लाइट थी और हम बैंगलोर पहुंच गए। फिर मैंने कैब किया पीजी जाने के लिए एंड फिर मैं 6 बजे तक पीजी पहुंच गई थी। पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद अब मुझे लगी है ज़ोरों की भूख। तो मेरे पीजी के आसपास ही बहुत सारे फूड आउटलेट है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था शेज़वान राइस एंड उसे पैक करा के मैं वापस पीजी ले आई। नाउ इट वॉज टाइम फॉर लॉन्ड्री। हमारे पीजी में सिर्फ 3 वॉशिंग मशीन्स है, बट लकीली 1 वॉज फ्री एंड आई हैड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स टू वॉश। एक बज गए और मैं स्टिल लॉन्ड्री कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं किया था, तो अभी सारा एक साथ। ये सुबह फ़्लाइट थी आज, आई मीन आज नहीं, कल हो गया मतलब। और उससे पहले भी मेरी एग्ज़ाम थी, तो मैं सोई नहीं थी। लेकिन जब मुझे टाइम पास करना होता है तब मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आती। आज जैसे कि मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आ रही, सोई भी नहीं हूँ फिर भी नींद नहीं आ रही। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बहुत लेट से उठी थी और लंच भी अच्छा नहीं बना था, तो मैंने पापड़ को फ्राई कर लिया था ताकि मैं उसको राइस के साथ खा सकूं। मैंने अपने रूम में सारा ही सामान फैला रखा था। इन शॉर्ट बहुत गंदा हो रखा था रूम, तो सबसे पहले मैंने साफ़ सफाई किया। शाम के 5 बज गए थे एंड मेरी रूममेट ने बोला था शी वांटेड अ हेयर कट, तो मैंने उसकी बात सुन के सोचा कि चलो मैं भी हेयर कट करा ही लूँ। पार्लर गए तो उन्होंने बोला टाइम लगेगा, कॉज हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, तो हमने तब तक के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली। काफ़ी टाइम से मुझे कुछ नया हेयर कट ट्राई करना था। आई यूजुअली गो फॉर स्ट्रेट और यू कट, but this time I went for step and feather cut, and this haircut was suggested by this stylist. This hairstyle cost me rupees 700 and honestly it was totally worth. I seriously was happy with my new hairstyle. I totally loved it.